मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके मैथ की किताब का फर्स्ट चैप्टर का 1.3.1 आकलन लिखा हुआ है। किताब आप लोग खोल लीजिए, हम लोग आकलन पढ़ेंगे। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश के राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं। उनके आवास को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति का आवास, आधिकारिक आवास दिल्ली में, हैदराबाद में एवं शिमला में है। हैदराबाद वाले उनके आवास को राष्ट्रपति निलयम एवं शिमला वाले आवास को रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका ये दे रहा है आकलन समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को, जिसे स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविज़न पर देखा, हार जीत का फैसला नहीं हो सका। मतलब यह आकलन कहने का मतलब ये कि स्टेडियम में 51,000 लोगों को कह रहे हैं कि एग्जैक्टली ठीक 51,000 लोग नहीं रहे होंगे। इन्होंने एक आकलन किया है। लगभग किसी मैदान में मान लीजिए लगभग 1 लाख लोग हैं, मतलब कि उस मैदान में 2,000 अधिक 1 लाख से, अथवा 1 लाख से 2,000 कम, 3,000 कम, 4,000 कम लोग थे। वैसे ही स्टेडियम में 51,000 लोग थे। 51,000 लोगों का मतलब ये हुआ कि लगभग 51,000 लोग थे। वह संख्या 50,500 से कुछ अधिक हो सकती है, अथवा 51,500 से कुछ कम हो सकती है। ठीक वैसे ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में उस मैच को टेलीविज़न पर 40 मिलियन लोगों ने देखा। मतलब यह कि उस मैच को देखने के लिए लगभग 40 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 40 मिलियन में कितना हो जाएगा? 400 लाख। 400 लाख का मतलब कितना हो जाएगा? 4 करोड़। मतलब उस मैच को लगभग 4 करोड़ लोगों ने देखा। इनका कहने का मतलब यह है, एक अनुमान वो लगा रहे हैं। फिर है, भारत और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से अधिक घायल हुए। इसका मतलब ये कि उस तूफान में एग्जैक्टली 2,000 लोग नहीं, लेकिन लगभग 2,000 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब एक यह समेकन कर रहे हैं, एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली वह नहीं है, और लगभग 50,000 लोग घायल हो गए। फिर वैसे ही है, रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। मतलब क्या हुआ? हमारे देश में जितने भी रेलवे का नेटवर्क है वह 63,000 किलोमीटर के आसपास है। उस 63,000 किलोमीटर पर हमारे देश की ट्रेनें दौड़ती हैं और उसमें लगभग 13 मिलियन मीन्स 130 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यह एग्जैक्टली नहीं है, लगभग हो सकता है कि 130 लाख में 1,29,000 हों, 1,26,000 हों, अथवा 1,32,000 हों। मतलब इन्होंने एक लगभग अनुमान व्यक्त किया है। फिर है, हाँ अब आगे कह रहे हैं, क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वहाँ ठीक उतने ही व्यक्ति थे? ये कह रहे हैं कि क्या ठीक उतने ही व्यक्ति थे? जैसे कह रहे हैं कि चक्रवाती तूफान में 2,000 लोग मर गए, ठीक उतने ही व्यक्ति थे? नहीं, वह इन्होंने एक अनुमान लगा करके बताया है कि लगभग 2,000 लोग मर गए।
तो ये फिर कह रहे हैं एक में, उदाहरणार्थ एक में क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे। आगे कह रहे हैं अथवा क्या टेलीविज़न पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा। यह एक अनुमान लगाया है इन्होंने कि कह रहे हैं कि एग्जैक्टली नहीं, लगभग के आसपास होंगे। स्पष्टता नहीं, एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन संख्याओं के आसपास की संख्या जो है रही होगी देखने वाले लोगों की, चाहे टीवी पर, चाहे क्या कहते हैं मैच में, ये स्टेडियम में। वैसे ही चक्रवाती तूफान में मरने वालों की संख्या 2000 के आसपास रही होगी, लेकिन दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर। फिर आगे क्या है, स्पष्टता नहीं। शब्द लगभग स्वयं यह दर्शाता है कि व्यक्तियों की संख्याएं इन संख्याओं के निकटतम थीं। स्पष्ट रूप से 51,000 संख्याओं 50,800 या 51,300 में से कोई भी संख्या हो सकती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। फिर क्या कर रहे हैं, परंतु 70,000 नहीं होगी, क्योंकि यदि 70,000 होगी तो हम लोग उसको 51,000 कह करके, 50,000 कह करके नहीं उसको बताएंगे, कहेंगे। इसी प्रकार 40 मिलियन का अर्थ 39 मिलियन से बहुत अधिक, 39 मिलियन से बहुत अधिक और 41 मिलियन से कम हो सकता है, परंतु निश्चय ही इसका अर्थ 50 मिलियन नहीं है। 40 मिलियन कह रहे हैं, वह ठीक है, वह 39 मिलियन से कुछ अधिक हो सकता है अथवा 41 मिलियन से कम हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वह 40 मिलियन के आसपास है, 50 मिलियन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या दी हुई संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सही है, रेलवे में जो है 13 मिलियन जो है लोग यात्रा कर रहे हैं, मतलब यह उस संख्या के आसपास की संख्या है, परंतु इससे कुछ अधिक या कुछ कम हो सकती है। इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक ठीक गिनकर यथार्थ रूप से नहीं लिखा गया है। स्टेडियम में 51,000 लोग बैठे हुए हैं, उस संख्या को ठीक ठीक नहीं गिना जा सकता, गिना भी जा सकता है, लेकिन कुछ इधर कुछ उधर, तो मतलब इन्होंने एक अनुमान व्यक्त किया है। वैसे ही टीवी पर उन्होंने अनुमान लगाया कि 40 मिलियन लोग देखे हैं, लेकिन वह एकदम एग्जैक्ट 40 मिलियन नहीं है, एक अनुमान लगा करके इन्होंने बताया है, बल्कि ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले आकलन हैं, एस्टीमेट हैं। लगभग भाई 40 मिलियन लोगों ने टीवी पर मैच को देखा। चर्चा कीजिए कि इससे क्या सुझाव मिलते हैं। बच्चों, मैं चाहूँगा, हमेशा चाहूँगा कि मैं आपकी किताब से ही पढ़ाऊँ। आप लोग अपनी किताब को, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो अपनी किताब खोल करके इसको निश्चित रूप से लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊँगा। हमें इसकी चिंता नहीं है कि कितना समय लगेगा, क्या होगा और कितने वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे हमें, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। अब हम सन्निकट अप्रॉक्सीमेट मान कहाँ निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान कहाँ निकालते हैं, लगभग उसके सन्निकट, उसके आसपास, उसके विषय में बतला रहे हैं। अपने घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके घर पर कोई फंक्शन है, कोई शादी विवाह है, किसी का जन्म हुआ है, कुछ अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। पहला काम जो आप करेंगे वह यह होगा कि आप यह पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। मान लीजिए आप काउंटिंग करके 20 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, उनके घर से 2 आदमी आ सकते हैं, उनके घर से 3 आदमी आ सकते हैं, वो अकेले आ सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये कि आप एक अनुमान लगा रहे हैं।
जिस जिस घर के लिए आप अनुमान 3 लोगों का लगाए हैं, पता चला कि 2 ही आदमी आए। जिस घर के लिए आपने 3 लोगों का अनुमान लगाया है, पता चला कि 4 लोग आ गए। माने आप एक एस्टिमेट बना रहे हैं। क्या आप मेहमानों को ठीक संख्या का विचार लेकर प्रारंभ कर सकते हैं? एकदम नहीं। कितने लोग आएंगे, ठीक है, मतलब एक लगभग संख्या हमारे पास रहेगी कि मैंने 20 लोगों को किया है। हर घर से यदि 2 लोग आ रहे हैं तो लगभग 40 लोग आएंगे, अथवा वो बहुत जाएगा तो 42 जाएगा, 44 जाएगा। मतलब एक अनुमान आप लेकर चलेंगे। व्यवहारिक रूप से यह असंभव है, निश्चित रूप से असंभव है। इसका आकलन बस हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। फिर है, हमारे देश के वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं। देश का बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। कहाँ पेश करता है? हमारे देश के संसद में, लोकसभा में। हमारे देश का बजट, वित्त बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसको हमारे देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। यह आपके जीके की सामान्य बात है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। ठीक, अलग अलग विभागों के लिए प्रावधान होता है। शिक्षा के लिए, साइंस के लिए, रक्षा के लिए, रेलवे के लिए, तमाम जितने विभाग हैं, पुलिस के लिए, माने बहुत सारे विभाग हैं, उनको अलग अलग यह आवंटन होता है कि आपको साल भर में लगभग इतना राशि खर्च करना है, आपको साल भर में इतनी राशि खर्च करनी है। यह एक लगभग अमाउंट हर विभाग के लिए वह आवंटन होता है। क्या यह राशि यथार्थ रूप से सही होगी? यह उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन हो सकता है। मतलब जैसे शिक्षा पर पता चला कि 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो एक अनुमान है। वह अपना जरूर जो बजट पेश करेंगे उसमें शिक्षा विभाग के लिए 20,000 करोड़ खर्च का प्रावधान होगा। हो सकता है कि वह 20,000 में केवल 19,000 ही खर्च हो, 18,000 ही खर्च हो, अथवा 20,500 खर्च हो। इसके लिए गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था करती है अलग अलग विभाग के लिए। विवेक संगत अच्छा अनुमान। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपको ठीक ठीक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, तथा इनकी उन स्थितियों से तुलना कीजिए जहां आप केवल एक सन्निकट आकलित एस्टिमेटेड संख्या से ही काम चला लेते हैं। ऐसी स्थितियों में 3 उदाहरण दीजिए। तो जैसे पहले तो यह कि आपके घर पर फंक्शन है, ये 3 उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं। यह आपकी पुस्तक का 1.3.1 चैप्टर है। अब ये कह रहे हैं कि 3 आकलन कीजिए। जैसे किसी मैदान में दर्शकों की संख्या मान लीजिए आपसे कहा गया कि मैदान में कितने लोग होंगे, तो आप एक अनुमान लगा लेते हैं, होंगे लगभग 60,000 लोग होंगे। तो आपने एक अनुमान लगा लिया कि उस मैदान में 60,000 लोग हैं, या आपने एक आकलन किया। फिर आपके गांव की जनसंख्या, आपके गांव की जनसंख्या, जैसे आपके गांव की जनसंख्या
मान लीजिए यदि आपने किसी से पूछा कि आपकी गांव की जनसंख्या कितनी होगी, आप कह रहे हैं लगभग 16,000 होगी। गांव की जनसंख्या, आप एक अनुमान लगा रहे हैं, कितनी होगी भैया? 16,000। वह 15,900 भी हो सकता है, 16,100 भी हो सकता है, 16,200 भी हो सकता है। यह आप एक आकलित करके। वैसे ही किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, आपसे पूछा गया कि आपके शहर की जनसंख्या क्या होगी। बड़ा शहर है तो करोड़ों में हो सकता है, छोटा शहर है तो मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मान लीजिए आप कहते हैं कि 30 लाख है। आप यह एक अनुमान लगा करके बतला रहे हैं कि आपके शहर की जनसंख्या लगभग इतनी होगी। 30 लाख मतलब 29,80,000 भी हो सकता है, 29,90,000 भी हो सकता है, 29,60,000 भी हो सकता है, लेकिन वह कतई 35 लाख नहीं है। 30 लाख के आसपास की जनसंख्या आपके शहर की है। फिर 3 उदाहरण हो गया। अब ये कह रहे हैं 1.3.2, ये कह रहे हैं आगे देखिए 1.3.1 में केवल यह एक आकलन की बात किए हैं जिसको कि मैंने आपको समझा दिया। अब यह 1.3.2 की बात कर रहे हैं। 1.3.2 क्या है, इस संदर्भ में हम लोग आगे बात करें। निम्नलिखित चित्र को देखिए। 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 और 271। ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हैं। अब देखिए, इन्होंने इन संख्याओं के ऊपर 4 झंडों को टांग दिया है और ये कह रहे हैं कि 270 के पास भी तमाम झंडे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 260 के अधिक समीप कौन है, 260 के समीप। तो मैं चाहूँगा कि इसको लिखूं, पहले लिख करके तब मजा आएगा। 259 से 271 है, यह 259, 260, यहाँ से चलिए 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 और 271, ये संख्याएं हैं। अब ये 61 और 62 के आसपास, 61 और 62 के आसपास यहाँ एक ये झंडा टांग दिए हैं। ठीक, फिर एक इन्होंने 63 और 64 के आसपास यहाँ एक झंडा टांग दिया इन्होंने। फिर क्या है, एक 67 और 68,
67 और 68, तो इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ये हो गया 267। वह थोड़ा सा 67 के नज़दीक है ज़्यादा, और थोड़ी सी दूरी पर है 68 के। और एक है 269 और 70, ये झंडा है आपका। फिर ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हैं। इस झंडा के लिए 270 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो 260 के नज़दीक कौन सा झंडा है आपका? ये वाला झंडा है, क्योंकि 260 यहाँ है, यहाँ है। तो मतलब पहला झंडा है आपका 260 के नज़दीक है। एक प्रकार से इसे भी कह सकते हैं, दूसरा झंडा भी 260 के नज़दीक है, क्योंकि इसके बाद 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, यह इतना दूर है। मतलब दो झंडे 260 के लगभग आसपास हैं। फिर ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 के समीप हैं। 270 के समीप कौन है? 260 इस झंडे के लिए और इस झंडे के लिए ज़्यादा दूर हो जाएगा। यह झंडा और ये झंडा, ये दोनों झंडे जो है 270 के नज़दीक हैं। एक तो एकदम नज़दीक है और यह थोड़ा सा दूरी पर है, मतलब फिर भी इनकी तुलना में नज़दीक है। पटरी की संख्याओं 10, 17, 20 के स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के निकट है? अब एक ऐसे ही आप, अब इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए पटरी की संख्या। यहाँ पर पटरी दिए हुए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के खाने किए गए हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल सुधार करना चाहूँगा। एक दिन मैंने आप लोगों से बात करते समय वह किलोमीटर और सेंटीमीटर और मीटर की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि 12 इंच अथवा 30 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है। और स्केल जो है हमको सामान्यतया मार्केट में 6 इंच और 12 इंच का मिलता है। 6 इंच वाले की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 12 इंच वाले की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसको कृपया सुधार कर आप लोग उसमें सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब ये क्या कर रहे हैं? पटरी की संख्याएं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। ठीक उन्होंने एक उसको गाढ़ा कर दिया है। क्या संख्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के? तो अब 17 देखिए, 17 कहाँ है? 17 के पास इन्होंने एक झंडा टांगा है और 1, 2, 3 खाने के बाद 20 पड़ता है, जबकि 10 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खानों के बाद पड़ता है। मतलब वह जो है 20 के निकट है। ठीक, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन्निकट करते हैं। अब आगे क्या करना है इसमें उसको बतला रहे हैं, मैं आगे बतला रहा हूँ। अब 12 को लीजिए, यह भी संख्या 10 और 20 के बीच स्थित है। 10, 11, 12 और ऐसे चले जाए तो 20, लेकिन यह क्या है? यह 20 के बजाय 10 के नज़दीक है। 12 क्या है? 20 के बजाय 10 के नज़दीक है, क्योंकि 11 है और 12 और वहाँ जो है 8 खाने जब चलेंगे तब 20 आएगा। आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकट करेंगे? क्या यह 80 नहीं है? 76। अब इनका थीम क्या है उसको मैं बतला रहा हूँ। हम देखते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 10 की तुलना में 0 के निकट है। अब असली बात आई। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
मान लीजिए हम लोग संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या हुई। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, 0 1 2 3 4, और फिर यहाँ से आइए 5 6 7 8 9 10। यह 1 और 2, 1 2 3 4, ये क्या है, ये 4 संख्याएं 0 के नज़दीक हैं। क्या हैं, 0 के नज़दीक हैं। फिर ऐसे ही ये 4 संख्याएं 10 के नज़दीक हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 ही संख्याएं क्या है, 10 के नज़दीक हैं। अब क्या है, सन्निकट की बात हो रही है कि क्या सन्निकट हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको अब आगे समझाया जा रहा है। अधिक निकट है, इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्याएं 6 7 8 9 और 10 के अधिक निकट हैं, इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 5 संख्या 0 और 10 से बराबर दूरी पर है। संख्या 5 क्या है, इससे और इससे बराबर दूरी पर है। ओके, संख्या 5 संख्या दूरी पर है। यह सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। अतः यह जब लिखने के लिए आता है आगे और क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको भली भांति समझ जाएंगे। तो इसको क्या किया जाता है, इसको यहाँ कर दिया जाता है, इधर ना करके, बाएं ना करके आगे की तरफ कर दिया जाता है। ओके, अब ये कह रहे हैं इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चंस आ गए और आप इसको खूब भली भांति पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। क्या है, 28 32 52, 28 32 52, 41 39 48, 41 39 48, फिर क्या है, 64 59 99, 64 59 99, 215, 1453 एवं 2236। ये संख्याएं हैं। अब सन्निकट की बात है कि कौन किसके नज़दीक है। 28 किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है कि 30 के नज़दीक है। 28 29 30, मतलब यह 30 के नज़दीक है। फिर 32 जो है 40 के नज़दीक है, 35 के नज़दीक है कि 30 के नज़दीक है, यह 30 के नज़दीक है। ये वाला 52 क्या है, यह है आपका 50 के नज़दीक है, क्योंकि 55 भी लीजिए चाहे 60 लीजिए, मैं केवल राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ। तो 50 के बाद क्या आता है, 60 आता है। यह 60 से ज़्यादा दूरी पर है, 50 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे,
50 लिख देंगे। यह क्या है? 41 है, 40 41, इसको 40 लिख दिया जाएगा। 39 39 क्या है? यह 40 के नज़दीक है, इसको हम लोग 30 नहीं कह सकते क्योंकि 30 से बहुत ज़्यादा दूर है और 40 के एकदम नज़दीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 40 करेंगे। यही ऐसे ही 48 है। 48 40 के नज़दीक है कि 50 के नज़दीक है? तो यह 50 के नज़दीक है। फिर 64, वैसे ही 64 आपका 60 के नज़दीक है। 59 60 के नज़दीक है। अब यह 215, अरे ये 99 क्या है? 99 के बाद 100 आता है, यह 100 के सन्निकट है, अतः इसको हम लोग 100 का लिखेंगे। फिर ये 215, आप देखिए 215 में दो चीज़ें हैं, इसको नहीं, लेकिन आप केवल बस वही सीखिए, बाद में वह आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 215 220 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग सन्निकट में क्या लिखेंगे? 220। वैसे ही 1453 1450 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1450। और 2936 2000, अब 2900 को छोड़ दीजिए, 36 को लीजिए। 36 जो है आपका 40 के नज़दीक है और 30 से दूर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2940। अब बच्चों यह आपका 1.3.2 यहाँ है, 1.3.2 का ये हम लोग इसको पढ़ लिए। यह ख़त्म हो गया। मैंने शुरू में सामान्य ज्ञान की बात में आपको राष्ट्रपति आवास की चर्चा किया। अब एक मैं NDA संक्षिप्त शब्दों की बात कर रहा हूँ। NDA को क्या कहते हैं हम लोग? नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या कहते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी। आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म। आप लोगों को मैं चाहूँगा कि यदि अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और अंत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे कक्षा में मिलेंगे।